और आज हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर 3 क्वेश्चन चल रहा था उसका आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ लिखा गया है बट द डे पास्ट, यानी जैसे ही दिन गुजरा, मतलब बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। यहाँ पे वो बता रहा है स्ट्रेंज आदमी जो बियर्डेड मैन था राजा को, लेकिन जैसे ही दिन गुजरा और आप नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज्ड मी एंड बॉन्डेड मी। और मतलब दिन गुजरा नहीं आए तो मैं अपना हाइडिंग प्लेस जहाँ पे मैं छिपा हुआ था वहाँ से मैं बाहर आया, लेकिन जैसे ही बाहर आया और तो मेरा सामना आपके बॉडीगार्ड अंगरक्षक से हो गया, जिसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे वॉन्डेड यानी घाव दिया, मतलब मुझे हमला किया, चोट लग गया, उसके वजह से वो घायल हो गया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड्स। अब वो बता रहा है कि मैं वहाँ से बच के भागा, लेकिन अभी तक तो मैं मर जाता क्योंकि यदि आप मुझे ड्रेस्ड ना किए होते, मेरे घाव की देखभाल ना किए होते तो। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मार दूं, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अब वो बियर्डेड मैन बताता है यदि मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं आपका सबसे वफादार नौकर सेवक बन के काम करूंगा, और मैं अपने पुत्रों को भी आदेश दूंगा कि वो मेरी ही तरह करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। अब राजा इस चीज़ से काफ़ी खुश हो गए कि उसने अपने एक दुश्मन को बड़े प्यार से जीत लिया, बड़े आराम से जीत लिया। ठीक है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, मतलब राजा ने केवल उसे माफ़ ही नहीं किया बल्कि अपने नौकर और वैद्य, डॉक्टर यानी वैद्य या चिकित्सक, उसको भी उन्होंने उसकी देखभाल के लिए भेजा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने उससे यह भी वादा किया कि मैं अब तुम्हारा प्रॉपर्टी भी तुम्हें वापस कर दूंगा। लिविंग द वॉन्टेड मैन द किंग वेंट आउट of the hut and looked around for the hermit. Before going away he wished once more to get answers to his questions. उस वाउंडेड मैन को छोड़ के जाते वक्त या जाने के समय के आसपास जो राजा इसके झोपड़ी से बाहर आए, हरमिट के झोपड़ी से बाहर आए, तो एक बार वो सोचे कि क्यों ना मैं फिर से पूछ लेता हूँ जरा हरमिट से अपने क्वेश्चन का आंसर। द हरमिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और हरमिट अभी क्या काम कर रहा था, कुछ बीज बो रहा था अपने घुटनों के बल बैठ करके, जिसका गड्ढा कल किया था जब राजा वहाँ पहुँचे थे। तो द किंग वेंट अप टू द हरमिट एंड सेड, राजा हरमिट के पास गए और उससे बोले, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। मैं भाई अंतिम बार आपसे कह रहा हूँ वो बुद्धिमान व्यक्ति, कृपया मेरी प्रश्नों का जवाब मुझे आप दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो वो हरमिट बोलता है कि आपको तो पहले ही आंसर मिल चुका है। सेड द हरमिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। मतलब हरमिट ने ऐसा कहा कि आपको तो पहले ही इसका आंसर मिल चुका है, और फिर वो हरमिट अपने काम में व्यस्त था और राजा अभी तक हरमिट के सामने खड़े थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। राजा ने कहा कि भाई मुझे कैसे आंसर मिल गया, आखिर इसका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देखते हो, रिप्लाइड द हरमिट। हरमिट ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. अब देखो वो हरमिट बता रहे हैं राजा को, यदि आपने मेरा क्या कहते हैं, गड्ढा जो अभी जिसमें बीज बो रहा था वो गड्ढा आप नहीं किए होते तो आप यहाँ रुके नहीं होते तो आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं होती और उसके वजह से आप यहाँ स्टे नहीं हुए होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन, और तो इसलिए मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट समय वो था जब आप मेरे लिए डिग मतलब गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उस समय हो गया। गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे बड़ा या बढ़िया आपका काम रहा। आफ्टरवर्ड्स वेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू।
और फिर राजा बता रहे उसके बाद और आपका इम्पोर्टेंट समय, महत्वपूर्ण समय तब था जब आपने उस वाउंडेड मैन की सेवा की, उसकी देखभाल की, उसकी ड्रेस्ड की, यहाँ तक कि आपको पता था कि वो इनेमी है, फिर भी आपने उसकी ड्रेस्ड किया, उसको सेवा किया, नहीं तो वो मर जाता। इससे क्या हुआ कि आप में और उसमें शांति स्थापित हुई। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, इसलिए वो आपके लिए, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो भी उसके लिए किया वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था, मतलब वो आपके लिए सबसे बढ़िया काम था। अब हम लोग रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। फिर वो बताते हैं वाइज मैन कि देखिए इम्पॉर्टेंट टाइम वही होता है जो अभी का समय होता है। मतलब स्टूडेंट आप लोग के लिए भी समझने वाली बात है, जैसे कि अभी का समय है, मतलब हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जैसे अभी है, मान लो तुम ये वीडियो देख के पढ़ रहे हो, तो अभी ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट समय है क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो। तो मतलब जो भी वर्तमान समय होता है, प्रेजेंट टाइम होता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट समय होता है, क्योंकि यदि उसमें हम लोग अच्छा काम करेंगे तो उससे हमारा फ्यूचर बनेगा, बुरा काम करेंगे तो फ्यूचर ख़राब भी हो जाएगा। और इसी काम से, यानी प्रेजेंट के काम से ही हमारा फ्यूचर भी डिसाइड होता है, ठीक है। इसीलिए तो कहा गया है एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ओन फॉर्च्यून, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता या विधाता खुद होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, मतलब इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि केवल यही वो समय है जिस समय हम लोग कोई भी पावर, मतलब कोई भी वर्क को अपने शक्ति से एक्ट यानी उसे कर सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे नेसेसरी पर्सन वो होता है जो उस क्षण आपके साथ होता है, ठीक है। और इस बात को कोई नहीं जान सकता है कि फ्यूचर में कब क्या होगा, किसी मुलाकात किससे होगी या क्या होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू हिज दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस यानी काम वो होता है कि डू डैट पर्सन गुड, कि जो व्यक्ति अच्छा काम करते हैं। बिकॉज वी वर सेंट इन टू वर्ल्ड, क्योंकि हम सभी को धरती पे भेजा गया है, अकेले भेजा गया है, मतलब हम सभी को अकेले भेजा गया है। हम सभी को सोच करके अच्छा काम करना है, तभी तो उससे हमारा आइडेंटिटी बनता है, लोग हमें रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट समय क्या होता है जो हम लोग अभी हमारे पास है, जो हमारे हाथ में है, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चाहे यूज़ करें चाहे मिसयूज़ करें, लेकिन हमें उसका मिसयूज़ करना है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हुआ, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो हम लोग आगे के ऑडियो क्लिप में मिलेंगे इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तब तक घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।